हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। पिछली वीडियो में हम लंपी स्किन डिसीज़ पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वो डिसीज़ का कारण क्या है, उसका प्रसार कैसे होता है, उसका प्रतिबंध कैसा करना चाहिए, मतलब कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलने से कैसे रोकना चाहिए, वो दुनिया में सबसे पहले कहाँ पाया गया था, उसके बाद में भारत में कौन से साल में किस राज्य में सबसे पहला केस देखने को मिला था, इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ लंपी स्किन डिसीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसे माना जाता है कि जो विदेशी ब्रीड है, जिसको हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं, तो वो हर एक डिसीज़ के लिए जेबू कैटल से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब कि वो किसी भी बीमारी का शिकार जेबू कैटल के मुकाबले बहुत जल्दी होते हैं। शायद इसी वजह से लंपी स्किन डिसीज़ की भी सीवियरिटी एक्सोटिक ब्रीड में जेबू कैटल के मुकाबले ज़्यादा होती है। किसी पशु में अचानक से पूरे शरीर पर गांठें बन जाती है, तो किसी पशु में सिर्फ 2-4 गांठें ही देखने को मिलती है। तो डिसीज़ की सीवियरिटी देखकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले लंपी स्किन डिसीज़ की ट्रीटमेंट में हमें जो बड़े पशु होते हैं उनमें एंटीहिस्टामिनिक की डोज, ये जो इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, जिसका नाम है सिस्टावेट सीपी, ये इंट्रामस्कुलर 10 ml लगाना है। और अगर पशु छोटा है, बछड़ा है, तो उसको 2 से 3 ml तक हम ये एंटीहिस्टामिनिक लगा सकते हैं। बीमारी की शुरुआत में पशु का बॉडी टेम्परेचर भी हाई होगा, जो कि 106 फ़ारेनहाइट से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लगाना है, जैसे कि आप ये मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, फ्लूनिक्सिन मेग्लोवाइन। तो इसकी डोज है 1.1 mg से लेकर 2.2 mg पर kg बॉडी वेट। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 45 kg बॉडी वेट के लिए 1 से 2 ml तक इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगा सकते हैं। और अगर उसकी जगह आप मेलोनेक्स इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी डोज 0.3 से 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब अगर पशु बड़ा है, 300 kg का है, तो उसको 30 ml मेलोनेक्स आप इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस व सबकट रूट से भी दे सकते हैं। अब अगले इंजेक्शन की बात करते हैं, तो आपको लगाना है आइवरमेक्टिन। जो मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, न्यूमेक नाम से जो इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का है, तो इसको सबकट लगाना है और इसका डोज है 50 किलो के लिए 1 ml सबकट। तो मान लो अगर पशु 300 किलो का, 250-300 किलो का है, तो उसको आप 6 ml आइवरमेक्टिन ओनली सबकट रूट से लगा सकते हैं। अब अगले इंजेक्शन की बात करें, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का इंजेक्शन। तो इसको हम बड़े पशु में 10 से 15 ml IV या IM दोनों रूट से लगा सकते हैं, जो कि पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। और स्किन के लिए भी ये एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। आप अगर चाहे तो इसकी जगह ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं मेरे हाथ में, वेट पॉलिश एच के नाम से है, जिसमें विटामिन ए, D3, E एंड H है, जो कि आयोडाइज फॉर्म में है। तो इसको भी आप 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब अगर एंटीबायोटिक की बात करें, तो ये वैसे तो वायरल डिसीज़ है, इसमें हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाना है। तो अगर पर्सनली मेरी बात करें, तो मैं एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन यूज़ करता हूँ, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसकी डोज रेट है 5 mg से 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप IM या IV दोनों रूट से लगा सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर बड़ा पशु है, तो आप उसमें 15 से 20 ml एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन IV या IM रूट से लगा सकते हैं। अगर आप दूसरा एंटीबायोटिक लगाना चाहते हैं, तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन की जगह आप ये जो मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, तो ये एमॉक्सिसिलिन और
सल्बेक्टम का इंजेक्शन है जो 4.5 ग्राम का है और इसकी डोज रेट है 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको 450 किलो के जानवर में पूरा ये 4.5 ग्राम का इंजेक्शन IV या IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। पर अगर किसी पशु में केस की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर सीवियर निमोनिया हो गया है, तो उसको रोकने के लिए आपको जो ये मेरे हाथ में दिख रहा है सेफ्टियोफर का इंजेक्शन जो 1 ग्राम में अवेलेबल है, तो इसको 1.1 या 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सब कट या IM इस दोनों रूट से लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सेफ्टियोफर को हम इंट्रावेनस नहीं लगाना है, उसे हमें सिर्फ सब कट या IM रूट से लगाना है। और अगर किसी पशु में दोनों पैरों के बीच में पानी भर गया है और पैर पर भी सूजन आ गई है, जिसे हम ब्रिस्केट इडेमा कहते हैं और लेग इडेमा कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें लैसिक्स जिसमें सॉल्ट होता है फ्रूसेमाइड, जैसे कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं फ्रूवेट, तो इसको हम 10 से 12 ml IM या IV रूट से लगा सकते हैं। सीवियर केसेस में पशु के पूरे शरीर के ऊपर जैसे गांठें बनती है, तो वैसे ही गांठें शरीर के अंदर भी बनती है, जैसे कि उसकी सांस की नली है जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, उसके मुंह में, उसके नाक में, उसके गले में, इवन उसकी आँखों में भी गांठें बन सकती है। तो ऐसे स्थिति में पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में हमें उसे फ्लूइड थेरेपी देनी होगी, जिसमें हम डेक्स्ट्रोज यूज़ कर सकते हैं या तो फिर इंटालाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें उसमें मल्टीविटामिन्स भी देना होता है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इंजेक्शन वेटफ्लेक्स नाम का, ये हाई पोटेंशियल विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, तो इसे भी आपको देना होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि आइवरमेक्टिन हमें सिर्फ एक बार ही लगाना है, और आइवरमेक्टिन लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये लेवेमाइसॉल का जो इंजेक्शन है ये 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि अगर अडल्ट पशु है तो उसमें 10 ml सबकट एक बार लगा सकते हैं। और एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है, एंटीबायोटिक को आपको 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू करना है, और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को आपको 2 से 3 दिन तक देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।